नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के, वनडे एग्जाम्स के, एसएससी एग्जाम्स के, पुलिस एग्जाम के, रेलवे एग्जाम के फ्री इनिशिएटिव आपको इसी चैनल में मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हमारे ऐप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। इसमें सारे वनडे के एग्जाम्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे बहुत ही कम दामों में। नमस्कार दोस्तों, सामान्य ज्ञान के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। चाहे यूपीएसआई का पेपर आप दे रहे हो, कांस्टेबल दे रहे हैं, दिल्ली पुलिस, एनटीपीसी, सबके लिए बेहद महत्वपूर्ण 500 एमसीक्यू का सेट हम लोग डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं। 2 करा चुका हूँ, इससे पहले नहीं देखा उसको भी देखिए। कॉन्स्टिट्यूशन भी, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, इन सबका हम लोग एमसीक्यू के फॉर्म में कर रहे हैं, उसको भी देखिए। ठीक है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही है। तो आज का लेक्चर शुरू होगा। क्वेश्चन 21 से कह रहा है, निम्नलिखित में से किस रोग में लार ग्रंथियों की सूजन के लक्षण दिखते हैं? Which of the following disease has symptom of swelling of the salivary gland? तो कौन से सिम्टम्स भैया किस रोग में लार ग्रंथियों की सूजन के लक्षण दिखते हैं? तो ये होता है कंठमाला, गलगंड रोग बोलते हैं, गलगंड रोग, गलगंड रोग। ठीक है, इसके बाद जायद फसल किस ऋतु में होती है? तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको देखिए राबी, खारिफ और जायद तीनों के विथ एग्जाम्पल बताए थे ना। कमेंट बॉक्स में आज आपका नंबर है, उसको रिकॉल करिए। राबी बताइए कब होती है, मतलब कब लगाते हैं और कब काटते हैं। खारिफ बताइए कब लगाते हैं कब काटते हैं, और एग्जाम्पल के साथ एक एक एग्जाम्पल दीजिए, है ना। कल वाले लेक्चर में बताया था मैंने आपको। तो जैद क्रॉप का जो सीज़न है वो क्या होता है भाई? शरद, ग्रीष्म, शीत या वर्षा। तो ये हो जाता है आपका वही गर्मी में भाई, खीरा, तरबूज, देख तो खरबूज, तरबूज, ककड़ी, ये सब आता है ना। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन एनआरआई और निर्यात उन्मुख इकाइयों के प्रस्तावों, पूंजीगत वस्तुओं, उपकरणों के आयात के लिए इक्विटी मुद्दों से संबंधित प्रार्थना पत्रों और पूर्व संचालन को करता है? मतलब हु अमंग द फॉलोइंग हैंडल्स प्रपोजल फ्रॉम एनआरआई एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स एप्लीकेशन रिलेटिंग टू इक्विटी इशूज फॉर इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। तो इकोनॉमी का सवाल है ये। तो इन सबको मैनेज करता है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, यानी औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग। ठीक है, इसके बाद है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फोक डांस ऑफ उत्तर प्रदेश? तो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन है? चारकुला, लावा, कुलट्टम, बिहू में से। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य है? चारकुला लोक नृत्य है। कौन सा है? चारकुला लोक नृत्य है। और वहीं कुलत्तम की बात करें, ये तमिलनाडु का वैसे मुख्य नृत्य, केरल और तमिलनाडु में काफ़ी लोकप्रिय है, वहीं पे होता है ये। बिहू आपको पता ही होगा, असम का है ना, असम में होता है भाई बिहू। और वही लावा जो है लक्षद्वीप में, मिनिकॉय आइलैंड जो है वहाँ का फेमस है लावा, है ना। लावा नृत्य शैली जो है कहाँ पे? लक्षद्वीप का कह सकते हो, है ना, लक्षद्वीप का। ठीक है, इसके बाद कह रहा है साउथ एशिया वुमेन एंड एनर्जी मंच को किसके द्वारा शुरू किया गया है? साउथ एशिया वुमेन एंड एनर्जी प्लेटफॉर्म वाज लॉन्च्ड बाय, तो यूएनओ ने करा है, या यूएसएआईडी ने, यूएनओ, या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमेन, या ह्यूमन राइट्स वॉच। तो ये किसके द्वारा शुरू करा गया है भाई? तो ये शुरू करा गया है किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राज्य एजेंसी, या यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। दोस्तों आप देखिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भी पूरी तैयारी 99 में आप कर सकते हैं, और यूपीएसआई की भी कर सकते हैं, है ना, और होमगार्ड की भी। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, पूरी एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी यहाँ, और आपको पूरा स्टडी मटेरियल एक्सक्लूसिव क्लासेस के साथ, है ना। यूपी पुलिस का भी देखिए टेस्ट सीरीज चल रहा है, मात्र 49 रुपये में आपको पूरी यूपी पुलिस की टेस्ट सीरीज, 30 टेस्ट 49 रुपये में मिल जाएंगे आपको, है ना। चलिए अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था, कह रहा है? यानी उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? तो यूपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब आया था भाई? उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कब अलग हुआ था? ये तो आपको पता ही होगा, बस उसी पर मार दो टिक। क्या होना चाहिए आंसर? बिल्कुल 2000। ठीक है, कब आया था? 2000 भाई, उत्तराखंड अलग हो गया था ना उत्तर प्रदेश से। ठीक है, याद रखिएगा इसको। फिर कह रहा भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा गदर विद्रोह पार्टी की स्थापना कब हुई थी? वेयर वाज द गदर रेबेलियन पार्टी एस्टैब्लिश्ड बाय इंडियन रेवोल्यूशनरीज, है ना। गदर रेवोल्यूशनरी जो 1913 में पार्टी बनी थी ना, लाला सोहन सिंह भाकड़ा, लाला हरदयाल, है ना, इनके द्वारा। तो ये कहाँ पे बनी थी? यूएसए में बनी थी। कहाँ पे बनी थी? यूएसए में। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को, यूएसए में। चले अगला देख लेते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी यानी एक्टिव वॉल्केनो की बात कर रहा है, इसकी मौजूदगी के कारण निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर कहते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज कॉल्ड रिंग ऑफ फायर ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एक्टिव वॉल्केनो? तो रिंग ऑफ फायर बोलते हैं वैसे इसको, रिंग ऑफ फायर, है ना। यहाँ पे जो पैसिफिक है ओशन पूरा, ये बेल्ट पूरी जो आ जाती है, यहाँ पे क्या है, बहुत सारे वॉल्केनोज और बहुत सारे अर्थक्वेक्स वगैरह आते रहते हैं।
तो इसको रिंग ऑफ पैसिफिक फायर बोला जाता है ना, रिंग ऑफ पैसिफिक फायर, प्रशांत पैसिफिक के रिम। अब इसके बाद कह रहा है व्हाट इज द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर नोन एज। गोलाकार दर्पण की जो परावर्तक सतह है उसके केंद्र को क्या कहा जाता है। जो गोलाकार दर्पण है, ठीक है, ये ऐसे, इसकी जो परावर्तक सतह के केंद्र को क्या कहते हैं, तो पोल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पोल कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, पोल। और पोल के जस्ट पीछे इधर होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। और सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है वक्रता का केंद्र, और ये पोल, इसकी डिस्टेंस को बोलते हैं आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। और इसके आगे होता है फोकस। क्या होता है, फोकस, एफ। एफ और पोल यानी फोकस और पोल के बीच में जो होता है उसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं, स्मॉल एफ। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद है जैविक हथियारों पर समझौता, यानी व्हेन वाज कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल वेपन एंटर्ड इनटू फोर्स। जैविक हथियारों पर समझौता किस वर्ष में लागू हुआ है भाई, तो किस वर्ष लागू हुआ है ये कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल वेपन एंटर्ड इनटू फोर्स, तो 1975। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा है। और देखिए आप लोग इस साल के नोबेल प्राइजेस जो है ना उनको जरूर कर लीजिएगा, उससे निश्चित मैं कह रहा हूँ आपसे, निश्चित 100% सवाल देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, अगला कह रहा है इन विच ईयर डिड द ब्रदर्स हरिहर एंड बुक्का एस्टैब्लिश विजयनगर एम्पायर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विजयनगर की स्थापना किसने की, ऐसे भी पूछ सकता है। तो दो भाई थे हरिहर और बुक्का, इन्होंने करी। और कब करी अगर पूछेगा तो समय याद रखना, 1336। 3 सवाल इससे बनेंगे, मतलब 2 बेसिकली, कि विजयनगर की स्थापना किसने की, 1336 में की किसने, हरिहर और बुक्का ने। ठीक है, इसके बाद कह रहा है इंस्टाग्राम द्वारा IGTV का जो पूर्ण रूप है वो क्या है, नहीं इंस्टाग्राम पे आप IGTV एक चलता है, उसका फुल फॉर्म क्या है ना। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, इंस्टेंट टेलीकास्ट, इंस्टेंट टेलीविजन, इंस्टाग्राम टेलीविजन या इंस्टेंट गवर्नमेंट टेलीविजन। तो इंस्टाग्राम का है तो भाई उसी के नाम पे रखा जाएगा, इंस्टाग्राम टेलीविजन हो गया, सिंपल। संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद इसके प्रथम राज्यपाल कौन थे भाई, वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ यूनाइटेड प्रोविंसेस आफ्टर इट गॉट रीनेम्ड उत्तर प्रदेश। यानी यूनाइटेड प्रोविंस जब उत्तर प्रदेश बना तब कौन गवर्नर था, ये बताना है आपको। भाई यूपी के नाम पहले यूनाइटेड प्रोविंस था ना, तो कौन थे भाई, होरमा साजी फिरोज शाह मोदी, यानी फिरोज शाह मोदी, और कन्हैया लाल मानेकलाल मुंशी, वरागिरी वेंकट गिरी, बी कृष्ण राव। तो ये कौन थे भाई, ये थे आपके फिरोज शाह मोदी। कौन थे, फिरोज शाह मोदी। और अच्छा ऐसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश के पहले गवर्नर कौन थे जब उत्तर प्रदेश का नाम यूनाइटेड प्रोविंस था, है ना, आज़ादी के बाद, तो सरोजनी नायडू जो थी, है ना, इनको नाइटेंगल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, सरोजनी नायडू जी, है ना, वो थी। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। भारत के लिए अनिर्दिष्ट भविष्य में स्वतंत्र उपनिवेश के अस्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा किसने की थी। हु अनाउंस द वेग ऑफर ऑफ डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया इज एन अनस्पेसिफाइड फ्यूचर। यानी डोमिनियन स्टेटस जो है उसको वो ऑफर किसने अनाउंस किया था, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड विलिंगटन, इरविन या वॉवेल ने। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लॉर्ड इरविन, है ना, इरविन पैक्ट जो बाद में आता है, मतलब इरविन, गांधी इरविन पैक्ट भी आ गया है ना। डोमिनियन स्टेटस की इसमें बात करी जाती है। डोमिनियन स्टेटस मतलब यहाँ पे ये है कि एक तरह से आप ब्रिटिश की कॉलोनी की तरह ही काम करोगे, पर सरकार खुद चलाओगे, पर निर्णय एक बोलेंगे, मतलब सोवरेनिटी नहीं रहेगी। अंग्रेज चलिए आप इंटरफेयर नहीं करेंगे, आप चलाइए, पर एक डोमिनियन की तरह चलाइए। अभी भी भारत उनका हिस्सा रहेगा इस तरह से, है ना, मतलब पूर्ण स्वराज नहीं मिलेगा। तभी तो पूर्ण स्वराज की मांग की जा रही है कि तुम निकलो यहाँ से यार, हमें तुमसे मतलब ही नहीं रखना है, ये बात। फिर RERA शब्द का पूर्ण रूप क्या है, द टर्म RERA स्टैंड फॉर, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा भाई, RERA का रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ना, रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद कह रहे हैं नीति आयोग किस वर्ष में योजना आयोग का उत्तरवर्ती के रूप में स्थापित हुआ, इन विच ईयर वॉज नीति आयोग स्टैब्लिश एज अ सक्सेसर ऑफ प्लानिंग कमीशन, है ना। प्लानिंग कमीशन को हटा के नीति आयोग हम लाए थे, तो कब लाए थे, 2015 में, 2015 में। अब ना ही देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ही ये आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है ना, मतलब ना ही से संविधान संशोधन करके बनाया गया है, ना इसके लिए कोई कानून बना है। इसको मोदी जी की जो गवर्नमेंट थी, मतलब कैबिनेट थी, उसने बनाया भाई, सिंपल से उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा। तो बस इसलिए ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी है, याद रखना। इसके बाद कह रहा है डैश वॉज फाउंडेड इन 2014 बाय ब्रिटेन, एस्टोनिया, इजराइल, साउथ कोरिया एंड न्यूजीलैंड टू मोबिलाइज डिजिटल टेक्नोलॉजीज टू इनहेंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर देयर सिटीजन। यानी किसकी स्थापना 2014 में ब्रिटेन, एस्टोनिया, इजराइल, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड द्वारा अपने नागरिकों के लिए जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए डिजिटल तकनीकों को जुटाने के लिए की गई थी। तो डेमोक्रेसी समिट, डिजिटल ग्लोबल पार्टनरशिप, डेमोक्रेसी 10 या डिजिटल नेशन। तो ये करा गया था डिजिटल नेशन, है ना, डिजिटल नेशन वही 2014 में। ठीक है,
फिर है कह रहा है एक एल्गोरिथम के दृश्य निरूपण को क्या कहा जाता है, द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एल्गोरिथम, है ना, जो एल्गोरिथम का विजुअल आप देखते हो उसको क्या बोलते हैं, लूप, फ्लो चार्ट, एरे या ब्लॉक डायग्राम। कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल कह सकते हो आप इसको। तो ये होता है फ्लो चार्ट, है ना, फ्लो चार्ट होता है। एल्गोरिथम क्या होती है, एक तरह से फ्लो चार्ट के फॉर्म में होता है। एल्गोरिथम क्या होती है, फ्लो चार्ट के फॉर्म में होती है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है जो मानव में पूर्ण दृष्टिहीनता का कारण बनता है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसीज कॉज नाइट ब्लाइंडनेस दैट लीड टू कंप्लीट ब्लाइंडनेस इन ह्यूमन बीइंग। तो किसकी कमी से होता है भाई नाइट ब्लाइंडनेस, तो ये होता है विटामिन ए की कमी से, ना, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन ए का नाम क्या है, रेटिनॉल। क्या नाम है, रेटिनॉल। एग्जाम में पूछा गया कई बार, ठीक है। कौन सी फसल जिसे गोल्डन फाइबर के रूप से भी जाना जाता है उसको नायलॉन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। विच क्रॉप ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर इज लूजिंग इट्स मार्केट टू नायलॉन। तो गोल्डन फाइबर बहुत ही फेमस जूट को कहा जाता था। किसको, जूट के। पहले देखा था जूट के बोरे चलते थे, अब सब प्लास्टिक की बोरियां आ गई है ना, प्लास्टिक आ गया। जूट क्या बायोडिग्रेडेबल भी था, है ना, पर ये प्लास्टिक क्या है तो करोड़ों साल तक ऐसे ही पड़ी रहेगी। तो यहीं पे करते हैं इसकी समाप्ति, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।